सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, स्पेन में एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, उसे आग लगाई गई। वो मस्जिद ज़ेरे तमीर थी। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊं कि यूरोप में जो भी मसाजिद हैं, वहाँ पे अब आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। कल इंग्लैंड की एक अदालत का शायद या परसों फैसला आया, आज इस पे बात करेंगे। और ये वाक़या हुआ कैसे और ये बंदा पकड़ा कैसे गया। हुआ ये कि अदालत ने एक बंदे को कल सज़ा सुनाई, 18 माह जेल की सज़ा सुनाई। अब इसने काम क्या डाला? काम ये डाला कि कोई चूहे माउस जो होते हैं वो ला के तो मस्जिद के बाहर छोड़ दिए। अब इन लोगों का दिमाग देखें कि किसी न किसी तरह ये परेशान करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो, और मकसद ये होगा कि ज़ाहिर है जब ये बाहर छोड़े जाएंगे तो वो मस्जिद में जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे और वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। कोई ना कोई ट्रबल पैदा करने की कोशिश की गई। मगर ये इंग्लैंड है, उन्होंने पकड़ा कैसे इसे, ये आप सबके इल्म में है कि आजकल हर जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। हर जगह पे पिक्चर आप ले सकते हैं। कोई वीडियो भी बना लेता है, सोशल मीडिया पे भी डाल देता है। तो बचत नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं इस तरह का काम डाल के तो यहाँ से भाग जाऊँगा, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो गया अब। तो जो इंग्लैंड की अदालत है, उसने ये सज़ा सुनाई और सोशल मीडिया पे भी कल की काफ़ी इस सज़ा के बारे में खलबली मची हुई है। यहाँ पे आपको पता है कवानीन ऐसे हैं कि किसी को आप तकलीफ़ नहीं दे सकते। और फिर एक इबादत गाह है, एक मस्जिद है, खुदा का घर है, और वहाँ बाहर आके आप इस तरह की हरकत करते हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको ये तो पता है कि वहाँ पे माउस बहुत ज़्यादा है, बेशुमार है, हर जगह पे। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें फिर भी कहीं न कहीं से कोई निकल आता है, और लोग इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। और फिर वहाँ पे जो कवानीन है वो भी बड़े सख़्त हैं, और इस पर मेरा ख़्याल है कि सबको कोई ना कोई तजुर्बा है। मुझे याद है 20 साल पहले शायद हम इंग्लैंड शिफ्ट हुए। उस वक़्त जिस घर में गए, वहाँ पे भी कुछ 6 माह बाद इसी तरह के हालात थे। तो मैंने वो जो एजेंट था उसको फ़ोन किया कि यार ये घर जो है यहाँ पे तो ये माउस हैं बहुत। वो कहता है आप कितने लोग हैं? मैंने कहा इतने। कहता है हर एक के हिस्से में 4-4 आते हैं, तो अभी तो कम है। वो मज़ाक कर रहा था। वहाँ पे इंग्लैंड में, ख़ासकर लंदन में, लंदन के एरिया में जहाँ शॉप वगैरह, खाने-पीने की जगह जो भी है, वहाँ पे इतना बड़ा ये आप कह लें कि मसला बना हुआ है, इससे निजात हासिल नहीं होती। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई किसी तरह की मशीन लेके आता है और लगाता है कि इससे भाग जाएँगे, इसकी आवाज़ उनके कानों में पड़ेगी। लेकिन ये जो बंदा है जिसने ये काम किया, ये एक शरारत के तौर पे किया, और जो इसने शरारत की उसकी वजह से अब 18 माह जेल में जाएगा। इसके ज़हन में होगा कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा और मुझे किसने पकड़ना है। मैं वहाँ छोड़ के, और बाकायदा गाड़ी की तस्वीर आई हुई है सीसीटीवी में, और सारा कुछ सामने नज़र आ रहा। और वहाँ की मस्जिद की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने ज़ाहिर इनके इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई होगी और फिर इसे ढूँढ लिया। तो अब 18 माह जेल में रहेगा, दोबारा मेरा ख्याल ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे आप को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, छोटी-सी भी गलती आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आपको यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि किसी मुश्किल में पड़ जाएँ तो फिर किस तरह हालात का मुकाबला किया जाता है। ये बंदा अगर कोई काम करता होगा, पुलिस रिपोर्ट ख़राब हुई, काम से गया, 18 माह जेल में रहेगा, फिर जो भी इसका सिस्टम होगा दरम-बरम हो जाएगा। सिर्फ ये नफ़रत जो इसके दिल में थी, इसने इसका इज़हार इस तरह किया। तो जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं, इन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत ना करें। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक स्टेशन पे था इंग्लैंड, एक बुज़ुर्ग मिल गए मुझे, जानने वाले। कहते मुझे अभी इन्होंने पकड़ लिया। मैं कहा वो क्यों? कहते वो मैंने ना
थूक फेंका है यहाँ पे स्टेशन पे। तो एक बंदा आया, उसने इधर कैमरा लगाया हुआ था, 80 पाउंड जुर्माना डाल दिया शायद। इसी तरह एक दफ़ा हमारे ऑफिस के बाहर 2 लोग थे, वो सिगरेट पी रहे थे, उधर ही सिगरेट फेंका, वहीं एक बंदा सिक्योरिटी वाला था, उसने उनकी वीडियो बना ली और उनसे 80-80 पाउंड फिर जुर्माना लिया। तो जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर घर में माउस आ गए हैं, यहाँ तक कि अगर कोई जहरीली आपने उसको दवाई भी दी है और अगर बाहर फेंकी हुई है तो उसकी वजह से किसी और नुकसान हो गया किसी और जानवर का, तो वो भी आपके गले पड़ जाएगा। तो इसके लिए जो भी तरीक़ाकार है, लोग मुख्तलिफ तरीके बताते रहते हैं, यहाँ भी सोशल मीडिया पे भी, वो इस्तेमाल करें, ना कि उनको मसाजिद के बाहर जाके इस तरह जिस तरह इसने ये काम किया या किसी के घर के बाहर भी छोड़ा है, तो ये भी जुर्म है, ये भी मैं आपको बता दूँ। कोई ऐसी हरकत नहीं वहाँ पे होनी चाहिए, बाद में ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। नाज़रीन, मज़हब का एहतराम करना चाहिए, आपके इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नफ़रत में आप इस कदर बढ़ जाएँ कि इस तरह की हरकतें शुरू कर दें। जो मस्जिद को आग लगाई गई पिछले दिनों, वो भी आप सबके इल्म में, स्पेन में। और मैं अपने प्रोग्रामों में ये कहता रहता हूँ कि हिफाजती कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, और आपको ऐसा कोई मस्जिद है, घर है, कोई भी जगह है, आज के दौर में सीसीटीवी है, वीडियो ये मोबाइल में और जो कैमरे हैं वो लगा के रखने चाहिए। कोई पता नहीं किसी का कि किसी वक्त भी कोई गलत काम डाल जाए। कोई भी इस तरह का केस हो तो मकसद ये होता है कि खुद भी एहतियात करें। ये जनाब अब देखते हैं, साहब अपील करेंगे, अपील के बाद क्या होगा, मेरा ख्याल अपील करेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मुख्तसर सा मैसेज था, ये छोटा सा प्रोग्राम कि यार अजय भी भाजत एहतियात करो। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।